हे गाइस, वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा शर्माना कैसे बंद करें और हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। शाइनेस शाइनेस क्या है? शाइनेस एक डर है। डर लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस का, कि कहीं मेरा मजाक ना उड़े, कहीं मुझे लोग रिजेक्ट ना कर दें, मुझे बेवकूफ़ ना समझें, मेरे बारे में गलत ना सोचें। तो मतलब शाइनेस एक फियर है रिजेक्शन का। कोई भी शाइनेस के साथ पैदा नहीं होता, फिर ये शाइनेस आई कहाँ से? हमारे बचपन के, हमारे पास्ट के ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से हम शाय बन जाते हैं। सबका पास्ट अलग है, इसीलिए सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग है। एग्जाम्पल, किसी ने अपनी क्लास में खड़े होकर बोलने की कोशिश करी, कोई गलती हो गई और सब हंस पड़े। बचपन में क्लास में पोएम सुनाते हुए कुछ गलती हुई और सब हंस पड़े। ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हम सबके साथ बचपन में होते हैं, जब हमारा माइंड डेवलप नहीं होता, जब बिलीव बन रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। चाहे कम या ज़्यादा, बट कुछ ना कुछ सबके साथ ज़रूर हुआ होता है। बस डिफरेंस इतना है, किसी का एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो उन चीज़ों को भुला गया, बट कोई उन्हें भुला नहीं पाया और उसका माइंड में वो चीज़ें छप गईं और वो शाय बनता चला गया। सो जैसे शाइनेस हमारे अंदर आ गई, वैसे ही हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आता है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हमारी लाइफ की सक्सेस और हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशंस पे। और कम्युनिकेशन दो टाइप की होती हैं, एक जिसे सब जानते हैं और जो हम दूसरों से करते हैं, जिसे इम्प्रूव करना अच्छा है। बट एक और कम्युनिकेशन भी है जो हम खुद से करते हैं। सैड बात यह है कि जो कम्युनिकेशन हम खुद से करते हैं उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं देते और ख़ुद को कई बार बुरी चीज़ें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो फिर रियलिटी को भी नेगेटिव बनाने लगती हैं और जो कि अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता क्योंकि मैं शाय हूँ। मैं स्पीच नहीं दे सकता क्योंकि मैं शाय हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कह सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए खुद को नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना बंद करें। इंस्टेड आप ये सोचें कि एक्चुअली में आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो और दूसरों से बात ना कर पाने का रीज़न एक छोटा सा डर है जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपल सा स्टेप आपकी शाइनेस को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगा। सेकंड आता है एक्सेप्ट रिजेक्शन। कभी आपने सोचा है कि सेम एक्टर्स के लुक के कुछ लोग फ़ैन होते हैं और वही एक्टर्स के लुक कुछ लोगों को पसंद नहीं होते। सेम सिंगर्स के सॉन्ग किसी को अच्छे लगते हैं और किसी को नहीं। कोई अरिजीत सिंह का फ़ैन है और हनी सिंह को पसंद नहीं करता, और कोई हनी सिंह का फ़ैन है और अरिजीत सिंह को पसंद नहीं करता। सो इट मीन्स आप कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी सुंदर हों, कितने भी अट्रैक्टिव हों, कितने भी प्रोफेशनल हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने भी फ़नी हों, आप हर किसी को पसंद नहीं आओगे। कोई ना कोई हमेशा आपको रिजेक्ट करेगा, कोई ना कोई हमेशा आपको नापसंद करेगा। बस डिफरेंस इतना है, अगर हम रिजेक्शन से भागते रहेंगे तो और भी ज़्यादा शाय बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम रिजेक्शन को अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो रिजेक्शन का डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और जब डर ही ख़त्म हो जाएगा तो शाइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। मूवी फ्लॉप हो सकती है, फिर भी एक्टर्स मूवी बनाने जाते हैं। पॉलिटिशियन इलेक्शन हार सकता है, फिर भी इलेक्शन लड़ता है। बैट्समैन आउट हो सकता है, फिर भी बैटिंग करता है। इन लोगों ने रिजेक्शन को अपनाया है, इसलिए अपना नाम बनाया है। सो अगली बार अगर आपको लगे कहीं मेरी बात को नापसंद ना कर दिया जाए, कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, तो याद रखना कि हमें रिजेक्शन को ही तो एक्सेप्ट करना है। इसलिए रिजेक्शन को हमेशा अपनाएं, वही आपकी शाइनेस को ख़त्म करेगा। फिर थर्ड आता है डिसाइड एंड टेक एक्शन। सो अगर आपको शाइनेस को ख़त्म करना है, छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने होंगे। खुद की उंगली पकड़ के खुद को कॉन्फिडेंस के रास्ते पे चलाना सिखाना होगा। सीधा एक बड़ा स्टेप लेने की जगह शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कर सकते हैं, जैसे आई कांटेक्ट करना, स्माइल पास करनी, किसी को फ़ोन कॉल करना, खुद से किसी का हाल पूछना। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपको जानबूझ के लेने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं बाहर कुछ खाना खाने जा रहे हो तो एक टारगेट बना लो कि आप 2 मिनट एक अननोन इंसान से बात करोगे। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा था, स्टार्टिंग में गिरे बट धीरे धीरे संभलना आ गया।
अगर साइकिल पर नहीं बैठते तो ना ही गिरते और ना ही सीखते। ऐसे ही लोगों से बात करनी शुरू कर दो। जिम में हो, बस में खड़े हो, वेटिंग एरिया में हो, लोगों से बात करनी शुरू करो। कोई टॉपिक ढूंढो। स्टार्टिंग में परेशानियां होंगी, शुरू में नर्वस फील होगा, बट हैबिट की तरह जैसे साइकिल चलाना सीख गए, ये भी तभी कर पाओगे जब एक्शन लोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। और ये एक फैक्ट है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई सुनने वाला तो हो, तो देर किस बात की, लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू करो। इसके अलावा आप कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कोई सोशल क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई NGO। कोई ना कोई ग्रुप्स आपकी सिटी में भी होंगे जहाँ वीकली मीटिंग अरेंज होती है और वहाँ लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। कंक्लूजन, शाइनेस के साथ कोई पैदा नहीं होता। जिस तरह वो हमारे अंदर आती है उसी तरह हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। पहला, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। दूसरा, एक्सेप्ट रिजेक्शन। हमें रिजेक्शन से ही भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है। जितने ज़्यादा रिजेक्शन उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। थर्ड, डिसाइड एंड टेक एक्शन। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। तो शुरू करो और अपने कॉन्फिडेंस को पीक पे ले जाओ और अपनी शाइनेस एंड नर्वसनेस को बिल्कुल ख़त्म कर दो। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अगर आपको सफल लोगों की 6 सुबह की आदतें जाननी है और अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़ें ये जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।